बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद हमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवा खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करे, अल्लाह ताला उसमें शिफा रख देते हैं। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आपको मैं इसका इलाज अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने असबाब और अलामात बताई थी ज़कात हिस्स की। ज़कात हिस्स जो जनाना मर्दाना पेचीदा अमराज, जो आपने अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा कि जनाना और मर्दाना पेचीदा अमराज, मर्दों में ज़कात हिस्स का मर्ज़ कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। इसकी वजह ये होती है कि आदमी बहुत मुश्किल से जिन बातों को हम मना करते हैं वो मना नहीं होते। आजकल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तन्हा है और उसके पास एक मोबाइल है और मोबाइल उसका दूसरा साथी है। इसमें आप जो चाहें अच्छाई भी देख सकते हैं, बुराई भी देख सकते हैं। जो लोग ऐसे हदायत हासिल करना चाहते हैं वो भी इसमें बेशुमार मवाद मौजूद है, और जो आदमी बुराई देखना चाहता है वो भी इसमें मवाद मौजूद है। आगे अल्लाह ताला ने अकल दी है कि मैंने कौन सा अमल पसंद करना है, अच्छाई वाला पसंद करना है या बुराई वाला। अगर तो कोई अच्छाई वाला पसंद करेगा तो वो हदायत भी पा जाएगा और अपनी सेहत को भी बरकरार रखेगा। सेहत को बरकरार रखने के लिए मैंने 2-3 तहरीरें भी अपलोड की हैं, उसको भी आप पढ़ लें, मेरी फेसबुक पर मौजूद हैं। लेकिन अगर आप अमली तौर पर कोशिश करेंगे तब ये मुमकिन है। सबसे पहले तो ये है कि जो जिन लोगों को ज़कात हिस्स का मसला है उसकी बहुत ज़्यादा गंदे लिटरेचर देखना, गंदी वीडियोस देखना, ऐसी औरतों के साथ बातचीत में मशगूल रहना जो कि फाहिशा हो, अगर इन बातों से आप मना नहीं होंगे तो फिर ज़कात हिस्स की जितनी मर्जी महंगी दवाई इस्तेमाल कर ले आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले तो इन बुराइयों से आपको दूर रहना पड़ेगा। ऐसी तस्वीर जो कि इंतशार पैदा करती हूँ वो नहीं देखनी। इसके बाद ऐसी ख़वातीन जिनके साथ अगर कोई नाजायज़ तल्क़ात हैं तो उनको आपने बिल्कुल ख़त्म करना है। अगर वो तस्वीर या वो वीडियो जो कि इंतशार पैदा करती हैं वो वीडियो बिल्कुल देखना बंद करनी है। अपने ख्यालात को मुकम्मल तौर पर पाक करना है और दीन की तरफ अपने ख्यालात को मशगूल रखना है। ऐसी उसमें तहरीरें पढ़ें और उस पर अमल करें तो फिर ये इलाज भी आसान हो जाएगा। फिर आप जो भी दवाई ज़कात हिस्स की इस्तेमाल करेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप महंगी से महंगी दवाई भी इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आपको अगर इन बातों से आप मना नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले जो एक वजह तो ये है कि जो गंदे लिटरेचर देखते हैं या ऐसी वीडियो देखते हैं या ऐसी ख़वातीन के साथ उनका तल्लुक़ है, ये आपको बिल्कुल मुनक़ता करना होगा। दूसरी बात, जिन लोगों को मास्टरबेशन यानी मुस्तज़नी या जलक या जिसको कहते हैं कि हाथों से अपने आप को तबाह करना, मादा निकालना, इसको बिल्कुल आपने तौबा करनी है इस काम से। अगर क्योंकि इस वजह से भी ज़कात इसका बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है, क्योंकि हाथ की रगड़ से अज़ूए मखसूस की जो ऊपर वाली जिल्द है वो ज़कीउल हिस्स हो जाती है। तो उसको अगर थोड़ा सा ख्याल आने से भी, कपड़े की रगड़ से भी या ऐसी किसी नाजुक औरत की तरफ तवज्जो कर ली तो उसकी तरफ से भी इंतशार पैदा हो जाता है और कतरे आने शुरू हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं ज़कात हिस्स। तो ये इतनी मुज़र बीमारी है कि अगर जब आदमी की शादी होती है उस वक़्त इसका रिज़ल्ट का पता चलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को कैसे बर्बाद किया है, कैसे तबाह किया है। तो अगर आदमी ये नहीं छोड़ेगा, इससे पक्की तौबा करनी होगी और तौबा करने के बाद इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना होगा, फिर आप अपनी ट्रीटमेंट कराएं। ट्रीटमेंट किसी भी मुस्तरद तबीब से कराएं। जो ये जो बिला वजह बैठे हो गए हैं उनसे आप
कभी भी ट्रीटमेंट ना कराएं। जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर शुदा हकीम हैं, क्वालिफाइड हैं, उन लोगों से, उन तबीबों से आप इलाज अपना कराएं। और ये तिब में अल्हम्दुलिल्लाह इन बीमारियों का इलाज है। जितनी भी पेचीदा बीमारियाँ हैं, खा मर्दों की है या औरतों की है, तिब में इन तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज है। अगर आदमी मुकम्मल तहम्मुल से इलाज कराएगा। कम अज़ कम इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए 3 माह लगते हैं, और वो तबीब समझता है कि मैंने इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। अगर आप जल्दबाजी से काम लेंगे तो फिर इसका इलाज नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों ने मास्टरबेशन की होती है उसका दिल, दिमाग, जिगर, खसिए, मैदा, गुर्दे, मसाना, अज़ूगे ख़ास, ये 8 अज़ा हैं। इसको तिब में अज़ाए रईसा और शरीफा कहा जाता है, और ये 8 अज़ा मुतासर होते हैं मास्टरबेशन से। और तीसरी इसकी वजह ये होती है ज़कावत इसकी कि जो कसरत मुबाशरत होती है, कसरत मुबाशरत की वजह से भी ज़कावत हिस्स बढ़ जाती है और वो जल्दी कंट्रोल हो जाती है। तो अक्सर ये तकरीबन 55-60 साल के बाद ये शिकायत होती है। अगर वो इसको कंट्रोल करना चाहे तो वो खुद भी आदमी इसको कंट्रोल कर सकता है बगैर दवाई के। लेकिन ये जो पहली 2 वजूहात बताई है, इसको आपने कंट्रोल भी करना है और साथ ट्रीटमेंट भी करानी है। ट्रीटमेंट कराएंगे तो फिर आपका ये मसला हल होगा, वरना आप जितनी मर्जी कोशिश करते रहें, टोट के इस्तेमाल करते रहें, ये बिल्कुल आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।